हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज के वीडियो में मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं एक एक्सटेंशन बोर्ड जो कि रहने वाला है 3 पिन सॉकेट वाला और उसमें 3 ऑन ऑफ के स्विच होंगे। उसके लिए मैं सारा का सारा सामान लेके आ चुका हूं। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी से सबसे पहले मैं आपको प्राइजेस के बारे में बता देता हूँ। तो ये वाला जो बोर्ड है ये मेरा बेस है, इस पर मैं इसे बनाने वाला हूँ। इसे मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसका प्राइस जो है सिर्फ 50 रुपीज़ था। अब नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ एंकर के मैंने ये फीमेल वाले 3 पिन सॉकेट लिए हैं। अगर आपको इनके प्राइस के बारे में एक के बारे में पास से दिखाऊं तो लगभग 41 रुपीज़ इसका MRP यहाँ पे पता है, मगर मेरे को ऑफलाइन मार्केट से डायरेक्टली ये 25 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिल गया था। 3 मैंने लिए हैं ऑन ऑफ के स्विचेस। तो इसकी भी अगर आपको मैं एक बार प्राइस यहाँ पे दिखाऊं तो 21 रुपीज़ यहाँ पे लिख रखा है, मगर ये मेरे को 15 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिल गया था। तो ये 2 कोर की वायर ली है। तो 2 कोर की वायर जो है ये 1 स्क्वायर mm की वायर है। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो लगभग जो होती है 1 स्क्वायर mm की जो वायर होती है ये लगभग 6 एम्पेयर का करंट जो है वो कैरी इजीली कर सकती है। तो ये भी है 6 एम्पेयर की वायर और ये सारे के सारे मेरे जो ऑन ऑफ के स्विच और 3 पिन वाले फीमेल वाले जो सॉकेट हैं ये सारे के सारे जो है 6 एम्पेयर के। तो ये बोर्ड जो है 6 एम्पेयर तक इजीली चल जाएगा। साथ ही साथ इंटरनल कनेक्शंस करने के लिए मैंने जो है 3 कलर्स की वायर ली है। तो जितने भी लाइव कनेक्शन होंगे वो मैं करूँगा अपनी रेड कलर की वायर से, न्यूट्रल वाले जो करूँगा वो करूँगा ब्लैक कलर से, और जो भी हमारे स्विच वगैरह के कनेक्शन आएंगे वो मैं करने वाला हूँ ब्लू कलर से। तो पहले स्टेप में मैं सारे के सारे जितने भी ये फीमेल वाले और ऑन ऑफ के स्विच वाले लिए हैं 3 पिन सॉकेट वो जल्दी से इसमें पहले लगा देता हूँ। अब जल्दी से हम इसके बैक साइड के जो है कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी जो मेरी न्यूट्रल की वायर है वो डायरेक्ट लगी हुई है और रेड वाली जैसे मैंने आपको बताया था लाइव वायर होगी, वो सारी की सारी स्विचेस में पहले जाती है और जब भी स्विच ऑन होंगे तो उसकी आउटपुट जो होगी इस ब्लू वाली वायर से मेरे लाइव वाले 3 पिन सॉकेट से वापस अंदर चली जाएगी। और जितनी भी अर्थ वाली वायर है उसको मैं ग्रीन वाली वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगी। और अभी फिलहाल के लिए मैंने इसे खाली छोड़ दिया है क्योंकि मैं इसे 2 पिन वाले सॉकेट से ही लगाने वाला हूँ। अर्थिंग का मेरा कोई काम नहीं है। आपके केस में हो तो आप उसे 3 वायर कोर की वायर लेके उसके साथ इस अर्थिंग को भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कनेक्शन मेरे पूरे हो गए हैं। साथ ही साथ मैंने जो है बोर्ड से भी वायर को इस तरीके से पास यहाँ पे करा दिया है। तो मैंने यहाँ पे होल कर दिया था और उस तरीके से वायर अंदर पास करा के उसमें एक नॉट लगा दिया है और दूसरे एंड पे जो है अपना 3 पिन सॉकेट लगा दिया है जिसमें अर्थिंग नहीं है, सिर्फ लाइव और न्यूट्रल ही है। तो इस तरीके से लगाने के बाद इसको अगर मैं फ्लिप करके देखूं तो मेरा फ्रंट साइड का लुक इस तरीके से आने वाला है, मतलब वायर इस साइड से एंटर करेगी। तो मैं अपने जो मेन वाली लाइव वाले यहाँ पे कनेक्शन है वो इस तरफ करूँगा, ना कि दूसरी तरफ, ताकि इस तरफ से क्लोज रहे। तो इस वायर में भी अगर आप देखें रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है रेड कलर जो है वायर में बता रखा है कि वो लाइव होगा और दूसरे वाले में वाइट प्लस यहाँ पे ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक कलर वाली करेगी न्यूट्रल को रिप्रेजेंट। तो न्यूट्रल वाली जैसी जो है वो मैं यहाँ पे इसको अटैच कर दूंगा जो कि यहाँ पे डायरेक्ट 3 पिन में जाती है। और वैसे ही जो मेरी लाइव वाली होगी वो यहाँ पे स्विच पे पहले जाएगी, उसे यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से कनेक्शन पूरे हो गए हैं। अब बस लास्ट में जो है इसको अपनी जगह पे ऐसे फिट करके हमें लगा के इसको बंद कर देना है। अब इस तरीके से जो है डिज़ाइन पूरा करने के बाद मेरे को ये एक्सटेंशन बोर्ड कुछ अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आपने एक्सटेंशन बोर्ड में देखा होगा एक लाइट इंडिकेटर भी लगा होता है। क्योंकि इसमें इतनी जगह है नहीं कि वह एक डेडिकेटेड इसमें लाइट इंडिकेटर वाला लगा सकता था जो कि नियॉन बल्ब के साथ आता है। तो मैं करने वाला हूँ ये डिज़ाइन को करेंगे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज। और इस तरीके से मेरे पास एक पुराना जो है लाइट इंडिकेटर वाला नियॉन बल्ब अंदर लगा हुआ है और एक गीज़र की मेरे पास पुरानी इंडिकेटर वाली ऐसे ही रेड कलर की कैप पड़ी है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा होल करके इस वाली कैप को इसके ऊपर यहाँ पे रेड कलर वाली को फेविक्विक की मदद से इसके ऊपर मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। और उसकी बैक साइड में जो होल होगा वहाँ पे ये इंडिकेटर पीछे ऐसे यहाँ से निकालने के बाद पीछे की साइड चिपका दूंगा। और इसका जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट होता है। इसके जो लाइव और न्यूट्रल वाले कनेक्शन है वो डायरेक्ट यहाँ पे डालने होते हैं। तो मैं अंदर से जो है इनके वायर का कनेक्शन जो है यहाँ से हटाने के बाद डायरेक्ट इसमें लगाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लगा दूंगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे छेद कर दिया है। अब जल्दी से इसको ऐसे रब करके यहाँ पे थोड़ा कट कर लेंगे, थोड़ी इसकी लेवलिंग हो जाएगी। तो ये कैप का छेद जो है लगभग मैंने उतना ही छेद यहाँ पे कर दिया है। अब जल्दी से इसको यहाँ पे मैं ऐसे करके चिपका दूंगा। और जल्दी से इसका बल्ब निकाल के इसके पीछे लगा देते हैं। तो ये जो नियॉन बल्ब जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये नियॉन बल्ब जो है हार्डली 0.25 वॉट के होते हैं, मतलब बहुत ही
ना के बराबर बिजली लेते हैं ये वाले, तो इनको लगाना जो है हमेशा समझदारी है, ताकि पता रहे कि बोर्ड पीछे से ऑन है या नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल दिया है। अब बैक साइड में बस इसको, ये यहाँ पे भी चिपक गया है फेविक्विक से। अब इसके बैक साइड में बस ये बल्ब यहाँ पे मेरे को इस तरीके से मेरे को सिर्फ पेस्ट करना रहेगा और उसकी वायरिंग करके कनेक्शन बना दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे जो है रेड वाली ये इंडिकेटर की कैप भी यहाँ पे फेविक्विक की मदद से लगा दी है। और अगर बैक साइड से दिखाऊँ, नियॉन बल्ब जो है यहाँ पे ऐसे करके फिक्स कर दिया है, और एक वॉशर जो ली है और एक यहाँ पे नट जो है फिक्स करके लगा दिया है। तो इस बल्ब का जो एक जो रेड वाली वायर है लाइव वाली, वो डायरेक्ट मैंने मेन लाइव वाली वायर से लगा दी है ताकि ऑलवेज ऑन रहे। और यहाँ पे ब्लैक वाली जो है मेन न्यूट्रल वाली इस कनेक्शन के साथ जो पीछे से आएगी उसी के साथ लगा दिया। तो इस तरीके से ये कनेक्शन भी पूरा हो गया है। तो इसको बस इस तरीके से बेंड करके यहाँ पे डाल दिया है। अब जल्दी से इसको यहाँ पे जो है फिक्स करके लगा देते हैं और आपको फिर ऑन करके दिखाता हूँ किस तरीके का इसका जो है इंडिकेटर वाला जलता हुआ दिखता है। तो पीछे से मैं जल्दी से मेन ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर जल गया है। अब जल्दी से हम जो है अपने ऑल आउट से एक बार चेक कर लेते हैं सारे के सारे पॉइंट्स को। तो मैं इसको पहले पॉइंट पे लगाता हूँ, तो पहला वाला पॉइंट एकदम सही चल गया है। दूसरे वाले पे भी देखते हैं, तो ये भी एकदम सही चल रहा है। और तीसरे वाले को भी टेस्ट करते हैं, तो तीसरा वाला भी सही चल रहा है। तो होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। आप इस तरीके के छोटे छोटे टास्क जो होते हैं, अगर आप थोड़ा नॉलेज रखें तो आप खुद भी कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई अगर आपके डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।